हेलो बच्चों, आपका स्वागत है वेदांतु केमिस्ट्री विवेक पांडे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेंस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स है, जितने भी आंकिक प्रश्न है, क्या आंकिक प्रश्न जितने भी हैं उन सभी आंकिक प्रश्नों का क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे। उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, जिसमें फर्स्ट फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं 1/f = 1/v - 1/u। ये क्या है आपका फर्स्ट फार्मूला। इस फार्मूले में f इक्वल टू क्या होता है, f इक्वल टू लेंस की फोकस दूरी होती है, लेंस की फोकस दूरी। ठीक, लेंस की फोकस दूरी को किस अक्षर से लिखते हैं, f से। ठीक, f इक्वल टू लेंस की फोकस दूरी। u इक्वल टू क्या होता है, u इक्वल होता है, u बराबर होता है लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी। इसको किस अक्षर से लिखते हैं, u से। और v बराबर क्या होता है, v बराबर होता है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी दूरी। तो एक फॉर्मूला ये आप लोग क्या करेंगे, लर्न कर लेंगे, ये जो है। और एक फॉर्मूला होता है m इक्वल टू v/u इक्वल टू h-h। एक ये फॉर्मूला होता है जहाँ पे h क्या होता है, इमेज की हाइट मतलब प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई। और h क्या होता है, h- होता है प्रतिबिंब की लंबाई, और h क्या होता है, वस्तु की लंबाई, h वस्तु की लंबाई। इन सभी चीज़ों का आप क्या करो, या तो अगर आप समझ गए हो तो समझ गए हो, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। करते हैं तो पहले क्वेश्चन को देखिए। एक होता है लेंस की फोकस दूरी 30 सेमी है, लेंस के सामने 15 सेमी की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे क्या, हल। हल हो गया। इसमें देखिए क्या क्या दिया है, लेंस की फोकस दूरी दिया हुआ है। कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। तो अवतल लेंस की जब भी फोकस दूरी लिखते हैं तो वो किस चिन्ह के साथ होता है, माइनस चिन्ह के साथ। तो हमें क्या क्या क्वेश्चन दिया है, फोकस दूरी दिया है और लेंस के सामने 15 सेमी दूरी पर रखी वस्तु, मतलब लेंस से वस्तु की दूरी कितना है, 15 सेमी। दो चीज़ पता है, पहला चीज़ क्या है, ज्ञात है। इसमें क्या क्या चीज़ें ज्ञात है, पहला चीज़ ज्ञात है लेंस की फोकस दूरी। ठीक, लेंस की फोकस दूरी, जिसको किस अक्षर से लिखते हैं, लेंस की फोकस दूरी को लिखते हैं स्मॉल f से। तो स्मॉल f इक्वल टू क्या होता है, स्मॉल f इक्वल टू होता है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये क्या है आपको पहले से मालूम है। ठीक, सेकंड चीज़ आपको क्या है, लेंस के सामने 15 सेमी की दूरी पर वस्तु रखी है। तो लेंस से वस्तु की दूरी। ठीक, लेंस से वस्तु की दूरी, ये दो चीज़ आपको ज्ञात है। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, जो भी क्या होगा माइनस में होगा। ठीक, तो ये दो वैल्यू आपको पता है। आपको निकालनी क्या है, लेंस से प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक, या लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, ये आपको क्या करना है, पता करना है। तो लिख लेंगे लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी किस अक्षर से लिखा जाता है, v से लिखा जाता है। तो v इक्वल टू क्या करना है, आपको पता लगाना है। ठीक, तो ये आपने क्या किया, लिख लिया। अब आपको जानते कहेंगे लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र। तो लिखेंगे लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v - 1/u। ठीक, ये होता है लेंस सूत्र। अब देखिए यहाँ पे v का वैल्यू आपको पता है, नहीं पता है, f का वैल्यू पता है। तो 1/f के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे -30। ठीक, फिर 1/v का वैल्यू आपको निकालना है, तो v को ऐसे लिख दो। फिर -1/u का वैल्यू कितना है, -15 सेंटीमीटर। तो u की जगह पे -15 लिख दो। अब माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में होगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/-30 इक्वल टू 1/v प्लस 1/15। ठीक, इतना हो गया। अब क्या होगा इसके आगे होगा कि 15 को उस तरफ ट्रांसफर कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 15 यहाँ पे प्लस में दिख रहा है, उस तरफ जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/-15, फिर -1/30 है तो -1/30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v। ठीक, अब क्या करो, 15 और 30 का एलसीएम निकालो तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 30। 15 से 30 को डिवाइड करोगे कितने टाइम्स में, 2 बार में जाएगा। 2 का गुणा 1 में करोगे 2, फिर -30 से 30 को डिवाइड करोगे कितने बार में, 1 बार में। 1 का गुणा 1 में करोगे 1। अब यहाँ पे 15 के आगे क्या है, माइनस, तो 2 के आगे भी क्या हो जाएगा माइनस। इक्वल टू क्या लिख दोगे, 1/v।
ठीक है। अब -2 और -1 ऐड होकर कितना हो जाएगा, जोड़ के कितना मिलेगा, -3/30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/v। ठीक, अब क्या करोगे, 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 30 कितने बार में कैंसिल होगा, 3 1 जा 3, 10 टाइम्स में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/10 इक्वल टू 1/v। अब v का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v का गुणा 1 में करोगे v और 10 का गुणा 1 में करोगे 10, तो v का गुणा 1 में करोगे v और इसके आगे क्या है माइनस चिन्ह, तो माइनस लगा दो, बराबर क्या हो जाएगा 10। अब आपको वैल्यू किसका निकालना है, v का निकालना है, तो माइनस को उस तरफ भेज दो, तो v माइनस उस तरफ चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या है फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम तो ये दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तल लेंस से 30 सेमी दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेमी दूर बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस से वस्तु की दूरी कितना है, u इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। लेंस चाहे उत्तल हो चाहे अवतल, दोनों में जो लेंस से वस्तु की दूरी होती है वो माइनस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। लेंस से वस्तु की दूरी जिसको u से लिखते हैं और वो किस चिन्ह के साथ होता है, माइनस चिन्ह के साथ। फिर उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितना है, प्रतिबिंब कितने दूर पर बनता है, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 20 सेंटीमीटर। अब देखिए प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो उसको प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं, और अगर आभासी प्रतिबिंब लेंस में बनता है तो उसको माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और लेंस की फोकस दूरी एफ आपको क्या करना है, पता लगाना है। ठीक, लेंस की फोकस दूरी क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब आगे क्या लिखेंगे आप लोग, लेंस सूत्र से लिखेंगे क्या, लेंस सूत्र से क्या होगा, 1/f इक्वल टू बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक, अब v का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, तो 1/1/20, फिर माइनस है u का मान 30 सेंटीमीटर, तो 30 लिख दोगे, 30 क्या है माइनस चिन्ह के साथ, तो 30 के आगे माइनस लगा दो और यहाँ पे 1/f हो जाएगा। ठीक, अब देखो माइनस का गुणा माइनस में होगा प्लस, तो 1/f बराबर 1/20 प्लस 1/30। अब क्या करोगे आगे, 20 और 30 का एलसीएम लोगे, तो 20 और 30 का एलसीएम कैसे लिया जाता है, 20 और 30 दोनों का एलसीएम लेना है, 10 से भाग दे दो, तो 2 बार में और ये 3 बार में, तो 2 का गुणा 3 में करोगे 6, 6 का गुणा 10 में करोगे 60, तो 1 के बटा f बराबर 20 और 30 का एलसीएम 60 आ गया। अब 20 से 60 को भाग दोगे 3 बार में, 3 का गुणा 1 में करोगे 3, प्लस 30 से 60 को भाग दोगे 2 बार में, 2 का गुणा 1 में 2। अब क्या करोगे 1/f, 3 और 2 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 5 के बटा 60। अब यफ ऊपर है, अरे यफ नीचे है, अब यफ को क्या करोगे ऊपर भेजोगे, तो ये देखो यहाँ पे 60 क्या है, 60 भी नीचे है, तो 60 को ऊपर भेज दो और 5 को नीचे भेज दो। ठीक, तो यफ बराबर कितना हो जाएगा, 5 से 60 में भाग दे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक क्या है सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए। एक उत्तल लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान दे के समझना है। ठीक है, तो इसको देखिए, लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, मतलब लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, ज्ञात है लेंस से वस्तु की दूरी, किस अक्षर से लिखते हैं, वस्तु की दूरी कितना है, u बराबर 15 सेंटीमीटर, जो किस चिन्ह के साथ होगा, माइनस। ठीक, वस्तु की दूरी हमेशा आप माइनस चिन्ह के साथ लिखोगे, चाहे वो उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। फिर प्रतिबिंब कैसा बनता है, दोगुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, दोगुना बड़ा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माना वस्तु की लंबाई को हमेशा किस चिन्ह के साथ लिखते हैं, यच के साथ। तो यच बराबर कितना हो जाएगा, x सेंटीमीटर। ठीक, वस्तु की लंबाई क्या है, x बराबर यच बराबर x सेंटीमीटर। ठीक, तथा प्रतिबिंब की लंबाई कितना होगी, यच डैश। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, दोगुना बढ़ रहा है, तो यहाँ पे x का दोगुना क्या हो जाएगा 2x सेंटीमीटर।
अब यहाँ पे कुछ चीज़, जैसे यहाँ पे हमने क्या बताया कि लेंस से वस्तु की दूरी यहाँ पे क्या होगी, माइनस के साथ, तो वैसे ही आपको ये भी चीज़ ध्यान देना है कि वस्तु की लंबाई जो होगी वो प्लस होगी, या प्रतिबिंब की लंबाई वो यश डैश है वो क्या होगी, प्लस होगी कि माइनस। तो इस चीज़ को समझने के लिए आप क्या देखेंगे, देखो वस्तु की लंबाई हमेशा क्या रहती है, प्लस चिन्ह के साथ रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। वस्तु की लंबाई हर एक कंडीशन में क्या रहेगी, प्लस चिन्ह के साथ। अब प्रतिबिंब की लंबाई की बात आती है, तो प्रतिबिंब की लंबाई यदि वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा, अगर वास्तविक प्रतिबिंब रहेगा तो वो माइनस चिन्ह के साथ लोगे, और यदि आभासी प्रतिबिंब रहेगा तो वो प्लस चिन्ह के साथ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। फिर एक फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन। फार्मूला क्या होता है, रेखीय आवर्धन, ठीक। तो रेखीय आवर्धन बराबर होता है, रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है, रेखीय आवर्धन सूत्र से, रेखीय आवर्धन सूत्र से क्या होता है, यम इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो एच डैश का वैल्यू कितना है, एच डैश का जो वैल्यू है वो क्या है, एच डैश का वैल्यू नहीं, रेखीय आवर्धन सूत्र होता है एच डैश अपॉन एच इक्वल टू वी बाई यू, ठीक, ये होता है। तो एच डैश की वैल्यू कितनी है, -2x, और एच की वैल्यू कितनी है, x। v की वैल्यू कितनी है, v की जो वैल्यू है उसको v रहने दो और u का u रहने दो। अब x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा क्या, -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, v बाई यू, ठीक, इतना बचा रह जाएगा। अब देखिए आपको क्वेश्चन में u का वैल्यू दिया है, u का वैल्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर माइनस में, तो यहाँ पे लिख दो -15 सेंटीमीटर, तो v बराबर क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर, u बराबर v के बटा u है, तो u की जगह पे -15 सेंटीमीटर पुट कर रख दो। अब 15 का गुणा 2 में होगा कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा, और माइनस का गुणा माइनस में प्लस, तो प्लस 30 सेंटीमीटर, किसका मान v। तो यहाँ पे क्या, इसका मतलब क्या हो जाएगा, v बराबर प्लस 30 सेंटीमीटर, ठीक, ये v का मान निकल गया। अब आपको दो चीज़ें पता हो गई, v और u की वैल्यू, v की वैल्यू 30 सेंटीमीटर और u की वैल्यू -15 सेंटीमीटर, दो चीज़ पता चल गई। आपको निकालना क्या है, लेंस की फोकस दूरी, मतलब f का वैल्यू आपको क्या करना है, पता लगाना है, ठीक, f की वैल्यू पता लगाना है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या होता है, 1 की बटा f बराबर 1 की बटा v माइनस 1 की बटा u। तो v का मान कितना है, 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या लिख दो, 1 की बटा 30, फिर माइनस u का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर, तो -15 सेंटीमीटर, ठीक, ये हो गया। अब क्या करोगे, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, तो 1 के बटा 30 प्लस 1 के बटा 15 हो जाएगा, ठीक, किसके बराबर है, f के बराबर है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/f, और 15 और 30 का लस लोगे 30 आएगा, ठीक, आप निकाल के देख लेना। अब 30 से 30 को भाग दोगे एक बार में, 1 का गुणा 1 में 1, प्लस 15 से 30 में भाग 2 बार में, 2 का गुणा 1 में 2, तो 1 के बटा f, नहीं इस साइड लिख लेते हैं, इधर जगह नहीं है, ठीक, तो 1 के बटा f बराबर क्या हो जाएगा, 2 और 1 जोड़ने पर 3 के बटा 30 आ जाएगा। अब 3 से 30 को भाग दे तो कितनी बार में जाएगा, 10 बार में, तो 3 1 कम 3 और 3 दाम में 30, तो 1 के बटा 10 हो जाएगा। आपको f की वैल्यू निकालनी, ना कि 1 के बटा f, तो f को ऊपर भेजोगे तो 10 को भी क्या जाना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, तो f बराबर क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो, अतः लेंस की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर +10 सेंटीमीटर, ठीक, ऐसे लिख सकते हो, या 10 सेंटीमीटर, कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई गड़बड़ी है नहीं, ठीक। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इस लेंस के आगे 2 सेमी लंबी एक पिन 10 सेमी दूर रखिए, पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए आपको 3 चीज़ें पता है, एक लेंस की फोकस दूरी पता है, दूसरी लेंस से वस्तु की दूरी पता है 10 सेंटीमीटर, और लेंस की जो वस्तु है उसकी लंबाई, मतलब पिन की लंबाई। 3 चीज़ें आपको क्या है, पता है इस प्रश्न में। तो देखिए सबसे पहले जो पता है उसको लिख लीजिए आप लोग। तो क्या लिखेंगे, ज्ञात है, क्या पता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी को किस अक्षर से लिखते हैं, एफ से लिखते हैं, स्मॉल एफ से, जो कि कितना है 20 सेंटीमीटर।
कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस, तो इसलिए एफ का वैल्यू क्या आएगा? प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। ठीक, आगे देखिए, लेंस के आगे 2 सेमी लंबी, मतलब वस्तु की लंबाई कितनी है? वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को किस अक्षर से लिखते हो? स्मॉल एच से, जो कि कितना है? 2 सेंटीमीटर। वस्तु की लंबाई को हमेशा किस चिन्ह के साथ लिया जाता है? प्लस चिन्ह के साथ। तो प्लस लगाओ या ना लगाओ कोई मतलब है नहीं। ठीक, फिर आगे क्या है? इस लेंस के आगे 2 सेमी एक पिन 10 सेमी दूर पर रखिए, मतलब लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी जिसको किस अक्षर से लिखते हैं? यू बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बताया? उत्तल या अवतल लेंस हो, यू की वैल्यू हमेशा माइनस में रहती है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या निकल गया? एफ और यू का वैल्यू निकल गया। एफ और यू का वैल्यू निकल गया था। लेंस सूत्र में किसका वैल्यू अभी आपको जरूरत है? देखिए, आपको निकालना है कि पिन के प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी है। किसकी? पिन के प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई किस सूत्र से निकालते हो आप लोग? रेखीय आवर्धन सूत्र से निकालते हो। तो रेखीय आवर्धन सूत्र क्या होता है? रेखीय आवर्धन सूत्र से, तो रेखीय आवर्धन सूत्र क्या होता है? m इक्वल टू वी बाई यू इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। तो देखिए, इसमें u का वैल्यू पता है, तो u की जगह पे u का वैल्यू निकाल देंगे। देखिए, आपको निकालना क्या इसमें? प्रतिबिंब की लंबाई। तो प्रतिबिंब की लंबाई किस अक्षर से लिखते हो? एच डैश होता है। प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश होता है ना। तो एच डैश आपको निकालना है, तो आपको एच का वैल्यू पता है, तो v की जगह पे v को रहने दो अभी, और u की जगह पे क्या लिखोगे? -10। और एच डैश की वैल्यू पता है? नहीं पता है। एच डैश की वैल्यू आपको क्या करनी है? प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है, तो एच डैश की बतानी है, और एच की वैल्यू 2 है। तो देखिए, इसमें 2 वैल्यू आपको नहीं पता है, एक v नहीं पता है, एक एच डैश नहीं पता है। तो एच डैश तो आपको निकालना है, तो उसके पहले आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? v की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि v तो क्वेश्चन में दिया है नहीं। v क्वेश्चन में क्या है? दिया नहीं है। तो v सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? निकालेंगे। तो किससे निकलेगी? लेंस सूत्र से निकलेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? लेंस सूत्र से क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो v की वैल्यू आपको निकालनी है। f की वैल्यू कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो f की जगह पे 20 लिख दो, बराबर 1/v की वैल्यू निकालनी है, माइनस 1/u का वैल्यू कितना है? -10 सेंटीमीटर। तो -10 सेंटीमीटर लिख दो। अब माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/20 की जगह पे 1/20 लिख दो, बराबर 1/v, और माइनस का गुणा माइनस में हो जाएगा, प्लस 1/10। अब 10 को उस तरफ भेज देना है, तो 10 को उस तरफ भेजोगे कैसे हो जाएगा? तो इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं? 1/20 माइनस 10 को उस तरफ भेज दो, तो 10 हो जाएगा, बराबर 1/v को इसी साइड आने दो। अब 20 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 से 20 को भाग दोगे एक बार में, 1 का गुणा 1 में 1, माइनस 10 से 20 को भाग दोगे 2 बार में, 2 का गुणा 1 में 2, बराबर 1/v। अब 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 2 के आगे कौन सा चिन्ह है? 2 बड़ा है यहाँ पे, 2 आगे माइनस चिन्ह है, तो माइनस लिख दो, -1/20 बराबर क्या हो जाएगा? 1/v। अब v का गुणा इधर कर दो, तिर्यक गुणा जानते हो, v का गुणा 1 में कर दो, 20 का गुणा 1 में कर दो, तो -v बराबर क्या हो जाएगा? 20। अब आपको v की वैल्यू निकालनी है, ना कि 20 -v की। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। माइनस को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो -20 सेंटीमीटर हो जाएगा v की वैल्यू। अब यही v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो v की वैल्यू कितनी है? -20 सेंटीमीटर। तो -20/-10। इसको मान लो समीकरण 1, तो यहाँ पे लिख दो समीकरण 1 से, ठीक, इक्वल टू क्या है? एच डैश अपॉन 2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस से माइनस कट जाएगा, खत्म। 10 से 2 बार में 2, 20 कट जाएगा, और एच डैश अपॉन 2, तो 2 का गुणा 2 में कर दो, 4 हो जाएगा। 4 किसके बराबर है? एच डैश की। इसका मतलब क्या है? जो प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश बराबर है वो क्या है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो एच डैश बराबर कितना आपको मिल गया? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दो, अतः पिन के प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश बराबर
4 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्या है, क्वेश्चन है। और देख लीजिए यहाँ पे वस्तु की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब आपका क्वेश्चन जो है वो क्या है, सही है। ठीक, तो ये क्या हो गया, इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक लेंस से 16 सेमी दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या चीज़ें पता है वो चीज़ें लिख लीजिए, ज्ञात हैं। आपको इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें पता है। एक लेंस से 16 सेमी दूर रखी वस्तु, मतलब लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, 16 सेंटीमीटर। तो इसको लिख लो, लेंस से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी किस अक्षर से लिखते हैं, u से। तो u बराबर कितना है, 16 सेंटीमीटर। माइनस की प्लस, माइनस में। ठीक, वस्तु की दूरी माइनस में रहती है। वस्तु का दोगुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब वस्तु की लंबाई कितनी होगी, कुछ वस्तु की लंबाई मान लेंगे फिर उसका दोगुना कर देंगे। तो माना वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम लोग किस अक्षर से लिखते हैं, यच से लिखते हैं। तो वस्तु की लंबाई यच बराबर क्या हो जाएगा, x सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई को हमेशा प्लस चिन्ह के साथ लिया जाता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो प्लस चिन्ह के साथ ले लो या प्लस चिन्ह मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, लेकिन वस्तु की लंबाई कभी भी नेगेटिव में नहीं रहेगी, माइनस में नहीं रहेगी। ठीक, तथा प्रतिबिंब की लंबाई कैसी है, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की लंबाई, तो प्रतिबिंब की लंबाई को किस अक्षर से लिखते हो, एच डैश से लिखते हो। और प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। तो आभासी जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसको किस चिन्ह के साथ लोगे, आभासी जब प्रतिबिंब बनेगा तो उसको प्लस चिन्ह के साथ लेते हैं। और प्रतिबिंब कैसा बने, वस्तु का दोगुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बने। तो वस्तु की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो दोगुना करोगे तो 2x, और आभासी को किस चिन्ह के साथ लोगे, प्लस के साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब आपको इतना चीज़ पता है। अब आपको प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है और लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब की दूरी कैसे निकलेगी, जब आपको रेखीय आवर्धन का सूत्र पता रहेगा तब। तो रेखीय आवर्धन सूत्र से, रेखीय आवर्धन सूत्र से, तो रेखीय आवर्धन का सूत्र क्या होता है, यम बराबर माइनस वी बाई यू, माइनस यहाँ पे नहीं लगता, सॉरी, यम इक्वल टू वी बाई यू अपॉन एच डैश के बटा एच डैश। तो यम बराबर क्या होता है, v के बटा u बराबर एच डैश अपॉन एच डैश। ठीक, तो v का वैल्यू यहाँ से क्या है, यम को भूल जाओ। ठीक, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है तो इसको भी लिख ही सकते हो। तो v का वैल्यू आपको निकालना है। u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू -16 सेंटीमीटर, तो -16 लिख दो। एच डैश की वैल्यू कितनी है, 2x, तो 2x लिख दो। और h की वैल्यू कितनी है, x, तो x लिख दो। अब x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। v बराबर क्या हो जाएगा, v अपॉन v के बटा में -16 बराबर 2। ठीक, अब इसका मतलब v का वैल्यू क्या हो जाएगा, 16 को गुणा 2 में कर दो तो v बराबर -32 सेंटीमीटर। ये क्या निकल गया, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। ये आपने क्या निकाल दिया, तो यहाँ पे लिख लो, लेंस से, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी v बराबर -32 सेंटीमीटर। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ पे लिखो, लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र से क्या होता है, 1 के बटा एफ बराबर 1 के बटा वी माइनस 1 के बटा यू। तो v का वैल्यू कितना है, -32 सेमी, तो यहाँ पे लिख दो -32 सेंटीमीटर। फिर -1 के बटा u का वैल्यू कितना है, -16 में, तो -16 लिख दो। और ये किसके बराबर है, f के बराबर है, 1/f की। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, तो 1 के बटा -32, और माइनस का गुणा माइनस में करोगे प्लस 1 के बटा 16। ठीक, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 के बटा f बराबर 32 और 16 का एलसीएम लोगे 32 ही आएगा। अब 32 से 32 को भाग दोगे एक बार में, तो यहाँ पे 1 का गुणा 1 में करोगे 1, और इसके आगे माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, 16 से 32 को भाग दोगे 2 बार में, 2 का गुणा 1 में करोगे 2, तो 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 के बटा 32। तो यफ 1 के बटा यफ बराबर 1 के बटा 32। अब यफ की वैल्यू निकालनी, तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, 32, क्योंकि यफ को ऊपर भेजोगे तो 32 भी ऊपर चला जाएगा, और यफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे लिख लो, सॉरी थोड़ा सा नीचे चला गया था, और यहाँ पे लिख लो, अतः लेंस की
फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर 32 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।